सभी छोटे भाई बहन, तहे दिल से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर ओनली मैथ्स बाय सचिन। तो बेस्ट, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब बेस्ट जरूर होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो मेरे भाई, आज मैं आपके लिए कुछ फार्मूले बताऊंगा। तो मेरा मेंसुरेशन चल रही है आपका, तो जिसमें हम प्रश्नावली 11.1 कर चुके हैं हम कंप्लीट। तो अब जब 11.2 करने जाएंगे तो उस समय हमें फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो और फार्मूले के साथ साथ हम क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे ये भी चीज हमें सीखना रहेगा ना। ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन करने जाएंगे तो हम लगा नहीं पाएंगे। तो पहले क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट सीखते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, फिर उसके बाद सीखने के बाद हम तब फिर प्रश्नावली के क्वेश्चन कर लेंगे। तो आज इस वीडियो में दो चतुर्भुज या दो कह सकते हैं, दो चतुर्भुज के बारे में बताऊंगा और फार्मूले पहले बताऊंगा, फिर उस पे कैसे सवाल को सॉल्व करते हैं वो चीज बताऊंगा मैं आपको। तो फिर इसके बाद प्रश्नावली के क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। तो चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो आपके पढ़ने वाले दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। आप थोड़ी देर रुकिएगा और देखिएगा, अगर समझ में आता है तो लाइक भी कर सकते हैं। चलिए आ जाइए, शुरू करते हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। सबसे पहले हम अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि कोई आकृति हमको फिगर, कोई चतुर्भुज क्वेश्चन में दिया होता है, फिर कहता है कि ये हमारा समलंब चतुर्भुज है। फिलहाल तो हम इसको पहचानें कि समलंब चतुर्भुज कैसा होता है, और पूछता है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें निकाल के बताइए। तो फिर आप कैसे निकालेंगे, क्या फार्मूला है, ये आपको पता है? नहीं पता है। तो यही सारी चीजें सीखेंगे। सबसे पहला काम क्या आता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। बोले तो सबसे पहले सर हम ये बताइए कि समलंब चतुर्भुज होता क्या है, ये चीज हमको पहले समझा दीजिए। तो अगर इसको परिभाषा के रूप में लिखेंगे तो ये एक ऐसा चतुर्भुज होता है, मैं बता दे रहा हूं, चतुर्भुज जानते ही हो ना, चार रेखा खंडों से बंद आकृति ही हमारा चतुर्भुज कहलाती है। अगर बात करेंगे समलंब चतुर्भुज की, ये होती है एक ऐसी चतुर्भुज होती है जिसकी दो सम्मुख भुजाएं, यानी सम्मुख भुजा का मतलब समझ रहे हो ना, आमने सामने की भुजा, तो वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, यानी कि समांतर होती हैं, एक सीध में ही जाती हैं। क्या होती हैं, एक सीध में ही जाती हैं। बट डिफरेंट क्या होता है, और क्या होती है दूसरी बात ये होती है, जो तो वो पैरेलल रेखाएं होती हैं वो इक्वल नहीं होती हैं, बोले तो बराबर नहीं होती हैं। आ जाओ देखते हैं, अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो। जिसकी आप ऐसे लिखना, समलंब चतुर्भुज क्या होता है, समलंब चतुर्भुज वह चतुर्भुज है जिसकी दो भुजा, आप अगर लिखना चाहते हैं जिसकी दो भुजा, क्या मेरे भाई, दो भुजा समांतर होती हैं। सिंपल सा लिखो एकदम, समांतर होती है, लेकिन क्या मेरे भाई, बराबर नहीं होती हैं। बस इतनी सी बात है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, यही होता है, एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी दो सम्मुख भुजा, क्या मेरे भाई, दो भुजा, यहाँ पे दो सम्मुख भुजा ऐड कर सकते हैं, दो सम्मुख भुजा समांतर होती है। यहाँ पे एक शब्द ऐड कर लीजिए, दो सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा, ये चीज आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। जिसकी दो सम्मुख भुजा समांतर होती हैं लेकिन क्या होती हैं मेरे भाई, बराबर नहीं होती हैं। आ जाओ फिगर से समझते हैं। अब मैंने लिखा है जिसकी दो सम्मुख भुजा, मैंने एक भुजा मैंने ये ले लिया, मुझसे थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है लेकिन आपके पास तो पटरी होगी, आपसे टेढ़ी नहीं होगी। और मैंने इसी के समांतर मैंने लिखा है दो सम्मुख भुजा समांतर होती हैं, मैंने बना दिया इसकी। ये समांतर रेखाएं क्या होती हैं पता है ना, समांतर रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं मिलती हैं, वो कितनी ही दूर चली जाएं वो एक दूसरे को कहीं पर मिलेंगी नहीं। तो ये हो गई
अब देखेंगे इसको मिलाना भी हमें जरूरी है क्योंकि हमारा चतुर्भुज है। जब चतुर्भुज है तो ये क्या करेंगे, ये आपस में चारों भुजाएं आपस में जुड़े होंगे। तो आप देख सकते हैं ये है हमारा क्या, हमारा है समलंब चतुर्भुज का फिगर। क्या सर ये हमारा एग्जैक्ट यही होता है? नहीं सर, और भी हो सकती हैं, इस तरीके से भी हो सकता है हमारा। ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा क्या है, समलंब चतुर्भुज ही है। देखिए जरा सा, एक छोटी एक बड़ी, कोई भी हमें उससे मतलब नहीं है, कोई छोटी कोई बड़ी, हमें सिर्फ दो भुजा ऐसी होनी चाहिए जो कि पैरेलल हो। ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये दोनों क्या है, पैरेलल है, एकदम सीधी जाएंगी। इधर जाएंगे तो इधर भी कहीं पर नहीं मिलेंगी, उधर जाएंगी तो उधर भी कहीं पर नहीं मिलेंगी। लेकिन ये वाली रेखा और ये वाली रेखा अगर जाएंगी, देखो ये वाली रेखा ऐसी सीधी जाएगी और ये वाली रेखा ऐसे जाएगी तो यही कहीं पे मिल जाएगी। ये क्या है, ये समांतर नहीं है। क्लियर हो रहा है कैसे हमारा यह होता है समलंब चतुर्भुज? तो फिगर देख के आप पहचान सकते हैं कि ये कौन सा चतुर्भुज है, बताइए। फिगर अगर देखेंगे इसी तरीके से आकृति बनी रहेगी, हाँ, तो आप बता देंगे ये कौन सा चतुर्भुज है। आप कहेंगे जी सर मैं बिल्कुल बता दूंगा क्योंकि मुझे पता हो गया है कि दो समांतर रेखाएं रहेंगी। तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, दो समांतर रेखाएं और साथ में बराबर नहीं रहेंगी तो हमारी क्या होंगी, समलंब चतुर्भुज रहेंगी। ओके दैट्स इट। चलते हैं आगे। फिर क्या करना है सर, जब हमको इसका क्षेत्रफल निकालना रहेगा क्या करेंगे, तो सर क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है, यहां पर सर एक सीधी रेखा खींच देते हैं अगर हम, तो ये क्या बन गया। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो हमारा पूरा फिगर था दो आकृतियों में बदल चुका है कि नहीं बदल चुका है, बताओ। एक बन गया है सर आयत, एक बन गया है क्या, त्रिभुज बन गया है। एक बन गया आयत, एक बन गया त्रिभुज। देखो ये बन गया आयत ना, आमने सामने की भुजा, अगर यही रेखाएं हम मिला दें तो आमने सामने की भुजा बराबर, ये बन गया आयत और ये बन गया त्रिभुज। ये समलंब चतुर्भुज दो फिगर में बदल गया, तो कोई दिक्कत नहीं है सर। तो क्या करें, इसका फार्मूला क्या होता है, सिंपल सा फार्मूला होता है, मैं आपको लिखा दे रहा हूं। फार्मूला भी आप निकाल सकते हैं, कैसे, वो निकालने में फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। इस वजह से डायरेक्टली क्या करिए, अभी आप छोटी क्लासों में अभी फार्मूले को क्या करना है, निकालने की जरूरत नहीं है। फिलहाल क्या करिए, सिंपल सा आप फार्मूला लिख लीजिए और उसे याद कर लीजिए, बस। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं एकदम बेसिक तरीके से बता दे रहा हूं इसका फार्मूला क्या होता है, वो चीज आप लिख लेंगे। तो आप इस त्रिभुज में जो है ना, इसको क्या बोलेंगे, जैसे ये हमारा फिगर अब दो भागों में बढ़ चुका है, तो आप इसका नाम जो दे देंगे वो दे देंगे हाइट। क्या नाम दे देंगे, हाइट दे देंगे। क्या नाम दे देंगे, हाइट, यानी कि ऊंचाई नाम दे देंगे। और जो यहां से लेके यहां तक है, इसकी लंबाई का नाम ए दे देंगे आप। क्या दे देंगे, ए दे देंगे। और फिर उसके बाद इस लंबाई का नाम जो हमारा, जब ये ए है, अब हमें बताओ यहां से लेके यहां तक ये भी तुम्हारा ए ही होगा, होगा कि नहीं होगा। और दूसरी चीज में ये यहां से लेके यहां तक पूरा का पूरा, इसका नाम हम बी दे देते हैं। क्या दे देते हैं, बी दे देते हैं। कोई डाउट है बताओ। जैसे मैंने इसकी ऊंचाई का नाम एच कह दिया, यानी कि ये हमारा ऊंचाई हो गया। जो हमारी आयत की केवल लंबाई है, मैंने उसका नाम ए दे दिया, और जो पूरी लंबाई है समलंब चतुर्भुज की, उसका नाम बी दे दिया। तो सिंपल सा आप फार्मूला लिखिए, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र लिखिए आप। क्या करिए, सूत्र को लिखिए जरा सा। तो वो लिखेंगे आप सबसे पहले, क्या हिंदी में मैं लिखता हूं पहले ऊंचाई। अब बताओ ऊंचाई कहां पे है हमारा, सर ये है, ये जो हाइट लिखे हैं यही हमारी क्या है, ऊंचाई। इसका मान दिया रहेगा क्वेश्चन में, ये है ऊंचाई। ओके सर, दूसरी चीज क्या होगा सर, फिर उसके बाद गुणे में रहेगा, गुणा में रहेगा हमारा, क्या रहेगा,
दोनों जो समांतर रेखाएं हैं, मेरी बात ध्यान सुनो, दोनों समांतर रेखाओं का योग, क्या? दोनों समांतर रेखाओं का योग। आप ये लिख लेंगे, दोनों समांतर रेखा का योग, ये चीज लिखिए, बटे 2। यही है हमारा फार्मूला। आप इसको अच्छी तरीके से नोट डाउन करिए। क्या करिए? अच्छी तरीके से नोट डाउन करिए ये वाला फार्मूला। इस फार्मूले पे आप मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका जो समलंब चतुर्भुज रहेगा उसका मान निकल के उसके क्षेत्रफल का मान निकल के आ जाएगा। क्या लिखाया है मैंने? ऊंचाई लिखाया है, गुणे दोनों समांतर रेखा का योग लिखाया है, फिर बटे 2 लिखाया है। ये देखिए इधर जरा सा। अब बताइए सर, ऐसा आपको फिगर एक दिया रहेगा, उसमें दिया रहेगा ये वाली चीज जो कि हाइट, चाहे ये चीज दी रही होगी चाहे ये चीज दिया रहेगा। ओके सर। फिर उसके बाद दिया रहेगा आपको जो ये वाली है छोटी वाली भुजा, यानी कि जो दोनों समांतर, आप कह सकते हैं जो दोनों हमारे समांतर रेखाएं हैं ना, एक छोटी समांतर है, एक छोटी रेखा है और दूसरी वाली ये बड़ी है। हाँ, तो छोटी वाली की भी लंबाई दी रहेगी। तो बोले तो ये जो हमारा एक फिगर अलग से बनता है, जो आयत बनता है, उसकी लंबाई दी रहेगी। और दूसरी चीज आपको ये चीज तो वही होगी, और ये चीज भी दिया रहता है, ये चीज भी दिया रहता है। आप इसको सी कह दीजिए आप। तो आप इसका फार्मूला अलग से बना सकते हैं। जैसे ऊंचाई को क्या बोलते हैं? हाइट बोलते हैं। दोनों समांतर रेखाओं का योग में क्या हो जाएगा बताइए? दोनों समांतर रेखा को क्या मैंने माना है बताओ? पहली समांतर रेखा ये हो गई, ए हो गई, प्लस मैंने कहा है योग, दोनों समांतर रेखा का योग, तो प्लस करेंगे ना, ए मैंने इसका ए माना है, प्लस बी क्या होगा? बी कौन सा है? तो दूसरी वाली समांतर रेखा यहां से लेके यहां तक ही तो है, यहां से लेकर तो यहां तक ही तो है, जिसकी लंबाई मैंने क्या माना है, यहां से लेके यहां तक क्या माना है? बी माना है कि नहीं माना है? ए प्लस का बी बटे 2। ये फार्मूला आप लिख सकते हैं। क्या? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र h इंटू ए प्लस का बी बटे 2। यहाँ पे ए क्या है सर? जो हमारे दोनों समांतर रेखाएं हैं वो छोटी वाली भुजा को ए कहेंगे, और दूसरी क्या है सर? दूसरी वो है जो दोनों समांतर रेखाएं हैं उनमें से बड़ी वाली भुजा, बोले तो ये वाली भुजा, इसको क्या कहेंगे? बी कहेंगे। तो फार्मूला लिख लीजिए मेरे भाई, फार्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए अच्छी तरीके से। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं हम। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो इसको मिटा दें हम। आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिए होंगे उम्मीद करता हूं। तो चलते हैं क्वेश्चन एक, इसी के ऊपर करते हैं एक क्वेश्चन हम। चलिए क्वेश्चन आ जाओ। सबसे पहले एक फिर से वही अपना क्या बनाते हैं, एक समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, आप बना लेना किसी भी तरीके से। इस तरीके से मैंने बना दिया। तो नामकरण कर सकते हैं आप। इसका नाम दे दीजिए ए बी सी। सॉरी, यहां पे अभी एक रेखा भी मिला, इसको हम क्या करेंगे? 2 भागों में बांट देंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ए बी सी, और ये हो गया डी, और ये हो गया ई। अब इसमें मान दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है? इसकी मान जो दी हुई है वो 12 मीटर दिया हुआ है। और इसका मान जो है यहां से लेके यहां तक हमको दिया हुआ है 20 मीटर दिया हुआ है। और जो हमारा ये है, हमारा कितना दिया हुआ है? 10 मीटर दिया हुआ है। ये इतनी चीजें हमें दी हुई है। अब बताना है इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल के बताना है। आप फार्मूले लगाओ और फार्मूले लगा के आंसर निकालो। अपनी कॉपी में नोट डाउन किए हो फार्मूला, बताइए जरा सा। तो कैसे निकालेंगे सर? मान लीजिए अगर ऐसे क्वेश्चन आ गया हमारे फार्मूले, यानी कि हमारे क्या पेपर में आ गया सर, कैसे निकालेंगे? मैं कहूंगा फार्मूला आप लिखे हो ना, याद किए हो ना, नहीं किए हो तो याद कर लो।
फिर कैसे निकालेंगे सर? कहेंगे सर हम फिगर देखेंगे, हमें तो ज्यादा उतना याद नहीं है, सिर्फ हमें इतना याद है कि ऊंचाई लेते हैं फिर दोनों समांतर भुजाओं का योग करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है सर। ऊंचाई कितनी है सर? ये दिया है, देखो ये 12 है, तो क्योंकि ये आयत बन जा रहा है ना, छोटी वाली आकृति, दो आकृति में बन के बट चुका है, तो हाइट क्या हो जाएगी सर? ये वाली हाइट है ना हमारी ये, तो इसकी लंबाई कितनी दी हुई है? 12 दी हुई है। सबसे पहले ऊंचाई, तो फार्मूला आप एक बार फिर से लिख लीजिए, ऊंचाई गुणे दोनों समांतर समांतर दोनों समांतर रेखाओं का योग, या फिर कुछ भी कह सकते हैं, दोनों समांतर भुजा कह सकते हैं, सबसे बेस्ट तो ये रहेगा। दोनों समांतर भुजा का योग जगह तो थोड़ा सा कम बन रहा है, चलिए नीचे लिखता हूं, भुजा का योग बटे 2। फार्मूला यही है, आ जाओ। ऊंचाई जिसका मान दिया हुआ सर 12, दोनों समांतर भुजा, चलिए सर जोड़ लेते हैं। ये वाली पहली समांतर भुजा कितनी होगी सर? ऊपर वाली, मैं देखूंगा यहां से लेके यहां तक की लंबाई कितनी है, हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 20। जब ये 20 है तो ये भी सर क्या होगा? 20। पहली भुजा हो गई 20। अब दूसरी वाली क्या होगा सर? दूसरी वाली भुजा क्या होगी? दूसरी वाली भुजा दूसरी वाली भुजा कौन सी है हमारी? ये है बी एंड डी, ये हो जाएगी ना, बी और डी, ये हमारी दूसरी समांतर भुजा हो जाएगी। तो इसका योग करेंगे सर, ये है हमारा 20, यहां से यहां तक 20, और ये हमारा प्लस का 10 और बटे 2, यही है अपना फार्मूला। तो चलते हैं सॉल्व करते हैं। 2 से मैं इसको काट दूं 6 बार में, कोई दिक्कत नहीं है। 6 गुणे 20 20 40 10 50, तो ये कितना हो जाएगा? 6 पंचे 30 और एक जीरो बढ़ जाएगा, 300 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा अपना आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? इसी तरीके से दोनों समांतर भुजाओं का योग करेंगे और ऊंचाई और बटे 2 लगाएंगे, तो आप कोई भी समलंब चतुर्भुज होगा उसका मान आप निकाल सकते हैं। क्या आपके मन में एक प्रश्न आ रहा है, सर आपने इधर तो त्रिभुज बना दिया, मान लीजिए ऐसी कोई आकृति आ गई आपके पेपर में, तब क्या करेंगे सर? हम इस तरीके से आ गई, बताइए। इधर भी मान लीजिए एक त्रिभुज बन गया और इधर भी एक त्रिभुज बन गया, अब क्या करेंगे सर? इस मान लो ऐसा समलंब चतुर्भुज आ गया, तो ये भी तुम्हारा समलंब चतुर्भुज है, इससे क्या करेंगे सर हम? इसमें मैं कहूंगा कुछ नहीं करना है, अपना फार्मूला क्या याद है? ऊंचाई गुणे दोनों समांतर भुजाओं का योग बटे 2, तो वही करना है। सबसे पहले इसका मान लेना है, ऊंचाई का मान, ये तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। फिर उसके बाद जिस तरीके से आप यहां से यहां तक के भुजाओं का भुजा ले रहे थे, तो उसी तरीके से इधर वाला भी दिया रहेगा। तो क्या करेंगे? पूरी की पूरी भुजा जो है जितना मान दिया रहेगा उसको जोड़ लेंगे बस, और बटे 2 कर देंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा। इतना ही करना रहेगा। अब बताइए, क्या हमें समलंब चतुर्भुज का जब भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, क्या आपको कोई दिक्कत है उसमें? क्या आप नहीं निकाल पाएंगे? तो उम्मीद करता हूं आप बहुत आसानी के साथ निकाल पाएंगे। तो आगे बढ़े मेरे भाई, अब चलते हैं, एक पढ़ते हैं सामान्य चतुर्भुज, जो कि उसका नाम फिलहाल कोई नहीं होता है, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी चतुर्भुज हो सकता है, उसका क्षेत्रफल निकालते सॉरी उसका चतुर्भुज निकाल उसका उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, कैसा भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा। तो ऐसे चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे वो चीज भी समझ लेते हैं। तो अब चलते हैं समलंब चतुर्भुज से आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो हेडिंग डाले हैं आप सामान्य चतुर्भुज। इसका मतलब क्या है सर? ये तो आज तक हम पढ़े नहीं है, कहीं पर भी सुने नहीं है। सामान्य चतुर्भुज क्या होता है? मैं कहता हूं सिंपल सा, कोई भी चतुर्भुज होता है, यानी 4 भुजाओं की बंद आकृति रहती है, वो टेढ़ी मेढ़ी रहती है। जैसे सर बनाइए आप एक चतुर्भुज, फिर पहले फिर उसके बाद हम देखते हैं। चलिए आ जाइए, और फिर इसके बाद जरा सा बढ़ाइए इसको,
इसी तरीके से कोई छोटी रहेगी, कोई बड़ी रहेगी, इनका कोई पता नहीं रहता है। टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी बन सकता है। बनाया है। ये भी एक हमारा क्या है, चतुर्भुज ही है। क्या है, चतुर्भुज है। कोई दिक्कत नहीं है सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें सिर्फ बताइए, अगर मान लीजिए ऐसा टेढ़ा मेढ़ा चतुर्भुज आ जाता है तो हम इससे इसका कैसे क्या करेंगे मेरे भाई, एरिया कैसे निकालेंगे, हमें वही चीज बताइए सर, बस, बाकी और कुछ भी नहीं है। चलिए शुरू कर दें, आ जाओ। नामकरण कर दें। जी सर कर दीजिए। ए बी, अरे ये 13 नहीं है भाई, बी है। बी सी डी कर दिया। सर एक काम करेंगे, सबसे पहले अगर ऐसा चतुर्भुज आता है क्या करेंगे सर, सबसे पहले इसमें हम एक विकर्ण खींचते हैं। अब विकर्ण क्या होता है सर, पहली बार नाम सुन रहा हूं। दो बीच के बिंदुओं की सीधी रेखा, जैसे मैं कहूं डी और बी की बीच की सीधी रेखा कौन सी होगी, अगर दो बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा को ही विकर्ण कहते हैं। अगर मैं कहूं बी और डी की सीधी रेखा, यानी कि इनको दोनों को मिलाने वाली सबसे छोटी यानी सबसे सीधी रेखा यानी कौन सी होगी, तो आप कहेंगे सर इसको मिलाना ही पड़ेगा हमको, तभी हमारा ये निकल के आएगा। इसी को कहते हैं विकर्ण। उसी तरीके से ए और सी भी है। ए और सी के इन दोनों बिंदुओं के बीच की एकदम सीधी रेखा ही क्या कहलाएगी हमारी, वही क्या कहलाएगी हमारी, विकर्ण कहलाएगा। तो सर कोई दिक्कत नहीं है, मैंने मान लिया कि आप एक विकर्ण खींच चुके हैं, अभी हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो फिर मैं कहूंगा मेरे भाई, जो बाकी दो भुजाएं बचती है, भुजा बोले तो यानी कि दो जो शीर्ष बचते हैं, वहां से क्या करेंगे आप, एकदम बिल्कुल सीधी रेखा खींचेंगे। क्या करेंगे, सीधी रेखा खींचेंगे, एक लंब डालेंगे और यहां से लेके यहां तक इस पर भी एक सीधी रेखा, एकदम बिल्कुल सीधी। ये क्या करेंगे, आप एक लंब डाल देंगे। कोई दिक्कत नहीं है सर, इतनी तो बात हमें समझ में आ गई। फिर क्या करेंगे, बात वही रहेगी, क्या रहेगी, इसका नाम h1 दे देंगे, इसका नाम h2 देंगे, यानी कि ये हाइट हो जाएगी। एक h1 हो गई हाइट, एक h2 हाइट हो गई। इतनी चीजें कर देना। अब मैं कहूंगा मेरे भाई फिगर को देखो, क्या फिगर हमारी, अगर आप एक बार ध्यान से देखेंगे, ये जो मैंने विकर्ण डाला हुआ है, क्या डाला हुआ है, ये जो मैं विकर्ण डाला हुआ है, इस चतुर्भुज के दो भागों में बांट दिया है कि नहीं। आप कहेंगे जी सर बिल्कुल बांट दिया है। एक चतुर्भुज तो ये बन गया है हमारा बी सी, सॉरी एक त्रिभुज ये तो ये बन गया है बी सी डी, एक त्रिभुज ये बन गया है, और ए बी डी एक त्रिभुज ये बन गया है। बन रहा है ना, एक त्रिभुज तो ये बन रहा है बड़ा वाला, और एक ये बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी से हम निकाल सकते हैं, हमें पता है, क्या पता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। सबसे पहला त्रिभुज कौन सा ले लें, आप कोई भी त्रिभुज आप उठा सकते हैं। सबसे पहला त्रिभुज मैं ले लेता हूं ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। और सर तो दूसरा भी लेना पड़ेगा सर, क्योंकि हम पूरे का पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो प्लस कर देंगे क्या, बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आ जाओ अब देखते हैं। सबसे पहले ए बी डी का क्षेत्रफल क्या होगा सर, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, मैं कहूंगा 1/2। जब भी कोई, हर त्रिभुज का अलग अलग फार्मूला होता है, लेकिन जब भी कोई त्रिभुज आता है जिस पर एक 90 डिग्री का कोण बनता है, तो उसका सिंपल सा फार्मूला क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो जी सर बिल्कुल 1/2। आधार क्या है सर, आधार हम वो चीज मानेंगे, कौन सी चीज मानेंगे, जो विकर्ण, देखो ये चीज यहां से लेके यहां तक जिसपे हम 90 डिग्री का हमारा कोण बन रहा होगा, उसी को क्या कहेंगे हम, उसी को कहेंगे हम मेरे भाई क्या, आधार कहेंगे। ये चीज जैसे हमारा देखो ये बन रहा है ना, मैंने एक त्रिभुज बनाया, तो आधार किसको कहेंगे, जिसपे 90 डिग्री का कोण बन रहा हो, इसी चीज को कहेंगे आधार। या फिर फिलहाल तो इसमें इसको भी कह सकते हैं, लेकिन आधार कौन सा होगा हमारा, यही चीज तो होगा
जैसे इस पर क्या हो रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है इस वाली रेखा पे, बी और डी पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है नहीं ये वाली रेखा, कहेंगे आप बिल्कुल। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आधार हो जाएगा। 1/2 आधार कौन सा हो जाएगा, पूरी के पूरी ये बी और डी हो जाएगा। तो आप बी डी 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ऊंचाई क्या है सर, h2 है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस का। दूसरे वाले त्रिभुज में सर क्या होगा, त्रिभुज BCD, BCD में क्या होगा, फिर से वही चीज होगा, 1/2 फिर क्या सर, आधार जिसको बोल सकते हैं बेस। तो ये क्या जाएगा, क्या बी और डी, और फिर उसके बाद क्या सर, इंटू ऊंचाई, ऊंचाई क्या है इसका, इसका है h1 है। चलिए सर अब देखेंगे 1/2 यहाँ पे है, 1/2 यहाँ पर भी है, प्लस में है, BD यहाँ पर है, BD यहाँ पे सर, इसको कॉमन ले लीजिए, 1/2 BD मैंने कॉमन ले लिया, और फिर सर क्या बचा यहाँ पे बचा h2 प्लस का h1 बचा सर, हाँ बचा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो फिर क्या करेंगे, 1/2 BD को क्या कहेंगे सर, इसको कहते हैं हम बिकड़ कहते हैं, क्या कहते हैं, ये हमारा B एंड D, इसकी लंबाई क्या है सर, इसको हम बिकड़ कहते हैं। बिकड़ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं सर, डायगोनल कहते हैं। तो डायगोनल BD ना लिख के हम क्या करेंगे, D लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1/2 यानी कि बिकड़, फिर क्या करेंगे सर, h1 इंटू h2, सॉरी n2 नहीं, h1 प्लस h2, या फिर h2 प्लस h1, आप आगे पीछे कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यही हो जाएगा अपना फार्मूला सर, फार्मूला आप यही नोट डाउन कर लेंगे। क्या करेंगे, सीधा सीधा लिखेंगे 1/2 जो बिकड़ रहेगा, उसके बाद जो हमारा फिगर दिया रहेगा उसमें एक बिकड़ डालेंगे, या क्वेश्चन में ही दिया रहेगा बिकड़ की लंबाई, बिकड़ की लंबाई और h1 यानी कि ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई, इतनी चीज आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, सिर्फ मान रख के मैंने फार्मूला बता दिया है आपको, कैसे फार्मूला हमारा आया है ये चीज मैंने बता दिया है। आप फार्मूले में मान रखिए और मान रख के आप आंसर निकाल सकते हैं बहुत आसानी के साथ। क्या हम एक क्वेश्चन कर लें इसी के बेस पे, तो सर करा देते तो अच्छा रहता, ताकि हमारा डाउट खत्म रहता, हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए जरा सा आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इसी फिगर में मान लीजिए मैं क्या कर देता हूं, नाम दे देता हूं, नहीं चलिए मैं एक दूसरा फिगर बनाते हैं, बना ले, चलिए सर, तो चलिए सर बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी हो सकता है हमारा। ये लीजिए सर, नाम दे दो इसका ABCD, हमें उससे मतलब नहीं, ऐसा आपको फिगर एक दिया रहेगा। और फिर उसके बाद यहां से लेके यहां तक नंबर एक बिकड़ दिया रहेगा, और यहां सॉरी बिकड़ नहीं, ये दो क्या दिए रहेंगे ऐसी, इसी तरीके से क्या दिया रहेगा, लंब, यानी कि बिकड़ पर लंब डाला रहेगा, इस तरीके से क्वेश्चन में आएगा आपको, और इन सब का मान दिया रहेगा। जैसे इस बिकड़ का नाम, यहां से लेके A और C की लंबाई जो है, A एंड C की लंबाई जो है 5.5 सेंटीमीटर दिया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फिर उसके बाद आपको दिया हुआ है h1 का मान, h1 का मान आप कह सकते हैं कितना है भाई, इसको मान लीजिए h1, इसको मान लीजिए h2। h1 का मान जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 1.5, आप फिर h2 का मान, h2 का मान कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है कितना मेरे भाई, वो दिया हुआ है 2.5। अब क्या करना, सब सेंटीमीटर में ही है, सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी, ये क्वेश्चन आपको एक दे दिया है। अब निकाल के बताओ, ये जरा सा इसका क्षेत्रफल निकाल के बताना है। तो सबसे पहला काम, AC, इसकी लंबाई कितनी दी हुई है सर, 5.5 सेंटीमीटर। अपना फार्मूला क्या है, फार्मूला याद करते हैं सर, 1/2, उसके बाद क्या लिखा है सर, आप लिखाए हुए हैं डायगोनल, जो कि है हमारा बिकड़। तो बिकड़ क्या है सर, A और C मेरा क्या है, बिकड़ है, जिसकी लंबाई दी हुई है 5.5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 गुणे में 5.5, फिर क्या करेंगे, कोष्ठक का चिन्ह लगाएंगे। फिर दूसरी चीज क्या है सर, दूसरी चीज ये दिया हुआ है
H1 प्लस का H2, H1 का मान सर कितना है वो देखेंगे हमारा 1.5 प्लस का H2 का मान कितना है सर 2.5 है सर। जी सर, इतना चीजें हमको दी हुई है क्वेश्चन में। तो अब क्या करें सर, अब क्या करेंगे, अब सीधा सीधा क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे और कुछ भी नहीं करना है। A1/2 इंटू 5.5 को अभी रहने दो, पहले इसको जोड़ो। जब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 550 और 2 प्लस का 1, 2 प्लस का 1 3, जो 550 किए हो उसमें कैरी भी एक तो गया है, 550 का 10 होता है, कैरी जाएगा 1, तो 2 प्लस का 1 बोले तो कितना हो जाएगा 3, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, 4.0 हो गया। अभी तो गुणा करा देते हैं, फार्मूला ये है आप लिखे हैं ना, इसको मिटा देता हूं मैं, फिर सॉल्व करिए जरा सा सर। 4 का इसमें गुणा कराएंगे 20 हो जाएगा, फिर 4 का 5 में गुणा कराएंगे फिर से 20 होगा, 20 में 2 जोड़ेंगे और ये हो जाएगा कितना सर, 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, 22.0 हो जाएगा। अब इस 0.0 का कोई मतलब तो रह नहीं गया हमारा, और गुणे में 1/2 तो है ही हमारा। अब इसको काट देते हैं, यानी कि दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब रहता नहीं है। तो क्या करेंगे सर, इस 2 से काट देंगे इसको कितनी बार में, 2 1 2, 2 1 2, 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जब भी आपको फिगर में कोई भी चतुर्भुज इस तरीके से दिया रहेगा तो उसमें मान दिया रहेगा आपको, H1 और H2 और विकर्ण का मान दिया रहेगा, तो आप इस तरीके से मान रख के अपना फार्मूला जो मैंने लिखाया हूं 1/2 डायगोनल बोले तो विकर्ण, फिर H1 प्लस का H2, इस फार्मूले में रख के आप ऐसे चतुर्भुजों का मान निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं जो चीजें मैंने आज के दिन बताया है आपको समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। पढ़ने का तो मन फिलहाल करता नहीं है, लेकिन पढ़ना मजबूरी हमारी है, इस वजह से पढ़ना पड़ेगा। मिलते हैं, बाय बाय नेक्स्ट वीडियो में।